क्लास 10th में आ गए हो, डर लग रहा होगा इस साल बोर्ड्स हैं कैसे करेंगे. सो hello everyone, this is Akshita. Welcome to the channel, and in this video we are going to discuss the way or the strategy to start class 10 and score 90% plus. So yaar, first of all forget the past. हमें अपने पास्ट को भूल जाना है. मतलब कि आज से पहले हम कितने मार्क्स लाए हैं, हमारे 9th में कितने मार्क्स आए, 8th में कितने मार्क्स आए, हमें सब भूल जाना है और एक नई स्टार्टिंग करनी है. एज 10th क्लास इज अ न्यू बिगिनिंग, इज अ न्यू जर्नी फॉर यू. सो यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट की तरह के नंबर्स आए, क्योंकि 10th क्लास जो होती है ये बहुत इजी क्लास होती है अगर हम इसको एक सही स्ट्रैटेजी से फॉलो करते हैं. एंड 9th के मार्क्स अपने 10th का रिजल्ट डिसाइड नहीं करते. सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है माइंडसेट. हमारे पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए. पॉजिटिव माइंडसेट क्या, हमारे अंदर हमेशा एक चीज होनी चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यस वी कैन डू इट, वी कैन अचीव इट. जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट नहीं होगा तो हम हार्डवर्क नहीं करेंगे. हार्डवर्क करने के लिए टारगेट का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास एम होना चाहिए कि 90% इन क्लास 10, और अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप करो 95% इन क्लास 10. ऑलराइट. सो हमें पास्ट को भूल जाना है एंड खुद से डेली एक बात कहनी कि यस आई विल अचीव 90% प्लस इन क्लास 10. Next thing is self-study. You have to focus on self-study. So with the school, coaching और online classes, we have to focus on self-study. क्योंकि होता क्या है ना, हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता, राइट. इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट मतलब हमें टाइम को मैनेज करना है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन ना हो जिसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. कि हमारे 6 आवर्स को स्कूल में चले गए, फिर हम कोचिंग जा रहे हैं, या फिर अगर हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो उसमें हमारे 2 to 3 आवर्स अगर हम मान के चले कि हमारी 2 क्लासेज हैं तो उसमें चले गए. तो हमें सेल्फ स्टडी को टाइम देना है. अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करते तो हमारा रिविजन नहीं होगा. रिविजन नहीं होगा तो जो कुछ हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम क्लासेज में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज में, कोचिंग में, वो हम याद नहीं रख पाएंगे. एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें फ्रिक्वेंट रिवीजन रखनी है. जो भी हमें वीकली पढ़ाया गया, हमें संडे वाले दिन उसको रिवाइज करना है. जब भी डेली बेसिस पर हमें उसको रिवाइज करना है. जो भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है ना, या जो हमें मैथ्स में कोई चैप्टर पढ़ाया गया उसकी हमें फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज हम उसे भूल जाएंगे. तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखो, टाइम मैनेजमेंट करना सिंपल है. हमें ये देखना है कि हम हमारे जो स्कूल का जो होमवर्क है, जो हमें सिर्फ देख देख के करना होता है, प्रोजेक्ट वगैरह, उसमें हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. हमें अपना प्रोडक्टिव टाइम ढूंढना है कि हमारा प्रोडक्टिव टाइम क्या है, हम कब ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं. जब ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे वहाँ पे हम सेल्फ स्टडी करेंगे. सेल्फ स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? वो सब्जेक्ट करेंगे जो हमारा वीक होगा, बिकॉज वीक सब्जेक्ट को ही हम प्रोडक्टिव टाइम में करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको हम करे जा रहे हैं तो हमारा वीक सब्जेक्ट पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट है टेस्ट और एग्जाम को एनालाइज करना. होता क्या है ना, हमारे क्लास 10th के अंदर बोर्ड से पहले हमारा प्री बोर्ड होता है, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं. इनके अंदर हम कभी कभी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि थोड़े से हार्ड बनाए जाते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इसमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है. अगर हम मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करेंगे तो वो मिस्टेक्स फ्रिक्वेंटली हमारी होती जाएंगे और वो मिस्टेक हो सकता है हम बोर्ड में भी कर दें. ठीक है. तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट करनी है, सो डैट हमारी वो इंप्रूवमेंट हमारे बोर्ड्स में भी होगी. ठीक है. सो चैलेंजेस आएंगे, हमें उन्हें फेस करना है. यही ये हमारी क्लास 10 हमें सिखाती है. सो नेक्स्ट हमारा डाउट रहता है कि हम ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें. तो देखो यार, हर चीज के ना एज एवरीथिंग हैज डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस. सो जिसमें हम कंफर्टेबल हैं हमें वो चीज़ चूज करनी चाहिए. देखो, बोथ आर बेस्ट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस. तो ऑनलाइन क्लासेस देखो, यूट्यूब पे आप ले सकते हो. यूट्यूब पे 1 शॉट होते हैं, रैपिड रिवीजन, लाइव सेशंस वगैरह होते हैं, है ना. यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं. EXP हब प्रशांत भी ऐसे आप कर सकते हो. शो विथ नरवान फॉर मैथ्स एंड दिग्राज सर फॉर SST, PW फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. मतलब बहुत सारे देयर आर वेरियस चैनल्स दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम, है ना. दिस इज टू योर चॉइस. बाकी यस, एक बैच जो एक थ्रू आउट द ईयर आप बैच लेते हो जिसमें आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हो, है ना, विच इज बेस्ट फॉर यू, जिसमें आप कंसिस्टेंट रहोगे, डेली की क्लासेस होंगी, DPP मिलेंगी, है ना. सो वो मैं आपको 2 बैच सजेस्ट करती हूँ. दोनों में से इट्स अप टू योर चॉइस, आप कोई सा भी लो.
है ना। नेक्स्ट टॉपर का आरएम बैच और पीडब्ल्यू का उड़ान बैच, है ना। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो आरएम बैच इज कम्प्लीटली गुड एंड लाइक इट्स अफोर्डेबल प्राइस। ऑलराइट, तो बोथ आर गुड, टीचर्स आर गुड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब पे आप टीचर्स से पढ़ो, दोनों ही, नेक्स्ट टॉपर के भी पीडब्ल्यू के भी, जिनसे आपको कंफर्टेबल हो, आप समझ में आ रहा हो आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको जो भी नियर बाय कोचिंग सेंटर हो वहाँ से पढ़ सकते हो ट्रायल लेके, है ना। बस आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अच्छे टीचर ही चूज करने हैं, बिकॉज 10th क्लास में रिसर्च जो होती है क्वेश्चंस की, और एक जो होता है ना एनालाइज, जिसने एग्जाम को एनालाइज किया हो वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है। देखो अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, तो ऑनलाइन की डिसएडवांटेज क्या है ना, ये होता है जैसे कि आपने मान लो आज क्लास नहीं ली तो आप कल ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, तो उससे क्या होता है हम कंसिस्टेंट कभी कभी नहीं रहते। अगर हम एक व्यूअर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कंसिस्टेंट नहीं रहता, उसे ऑफलाइन ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में फिर बैकलॉग्स बन जाती है, और बैकलॉग्स को डील करना इज सच अ डिफिकल्ट, सीम्स टू बी डिफिकल्ट। ऑलराइट, और इसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। आप क्लास ले रहे हो, कब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, हमारे यूट्यूब और इंस्टा शॉर्ट्स वगैरह चल गए, पता नहीं चलता। तो हमें इसमें खुद पे कंट्रोल होना वेरी इंपॉर्टेंट, खुद कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंट्रोल करने पड़ेंगे डिस्ट्रैक्शंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफलाइन की डिसएडवांटेज ये है कि ना टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। हम जाते हैं ट्यूशन, आते हैं ट्यूशन से बातें करते हैं फ्रेंड से, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इट्स अप टू यू जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है। बाकी येस, आई स्टडीड फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरएम बैच, है ना, और मैंने मैथ्स का सिर्फ ऑफलाइन ट्यूशन लगाया था। बोथ हर बेस्ट, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मेकिंग नोट्स। सो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th। साइंस के लिए हमें, साइंस एंड एसएसटी के लिए हमें नोट्स बनाने हैं। सो नोट्स बेसिकली क्या होता है ना, जनरली हम क्या करते हैं नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट मतलब क्या, हम क्रिएटिव नोट्स बनाएंगे, डेकोरेटिव बनाएंगे, विच इज़ नॉट ए गुड, बिकॉज क्रिएटिव नोट्स बनाने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। दो तरह के जो नोट्स बनते हैं, मैंने दो तरह के नोट्स बनाए थे साइंस के अंदर, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स क्या करते हैं, अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर अगर हम ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया वो एज इट इज हम लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ठीक है। हमारे लॉन्ग नोट्स होते हैं, हम इसे थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, बोर्ड्स के टाइम पे लाइक दिसंबर टू जनवरी के टाइम पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या था, साइंस में और एसएसटी में मैंने क्या किया, एवरी चैप्टर कंज्यूम्ड इन समराइज्ड इन ओनली 1 to 2 पेज, 1 या 2 पेजेस में हमने उसको एकदम से समराइज कर दिया। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेट्स सपोज हम साइंस का कुछ चैप्टर ले लेते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, राइट। सो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में मैं ये नहीं लिखूंगी कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, क्योंकि ये पेपर में नहीं आना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा पेपर में आनी होगी, उसको मैं शॉर्ट में करके लिख लूँगी, सो दैट एग्जाम से पहले मैंने उसको एक बार ऐसे रिवाइज किया, गो थ्रू किया, एंड येस मेरे को पूरा रिकॉल हो गया, ठीक है। सो लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। एसएसटी को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एसएसटी के नोट जनरली नहीं बनाते स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि एसएसटी को हम जनरली एनसीईआरटी जो हमारी बुक होती है उससे पढ़ सकते हैं। अगर हमारे कोई टीचर पढ़ा रहे, लेट्स सपोज अगर मैं दिगराज सर से पढ़ रही हूँ, तो दिगराज सर एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं बैच के अंदर। सो क्या करेंगे, एनसीईआरटी में ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो साइड में लिखवा लेंगे, तो वो हमारे अंदर फॉर्म ऑफ नोट्स बन जाएंगे। उसी में हम हाईलाइट कर रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, तो वो हमारी एज फॉर्म ऑफ नोट्स बन जाएगी। ये हम अलग से ही बना सकते हैं, बोथ आर गुड फॉर यू, ठीक है। आप मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट बना सकते हो। फॉर्मूला शीट क्यों, जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं हो पाते फॉर्मूलेज, वो फॉर्मूला शीट बना सकते हो। फॉर्मूला शीट को भी पेस्ट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, जब आप डेली उसको देखोगे, रीड करोगे, तो याद रहेंगे। ये काम कब करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको साइंस में क्या करना है, केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन शीट बनानी है। केमिस्ट्री के अंदर हमें याद है, जनरली रिएक्शंस याद नहीं होती है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर की तो हो जाएगी, बट जो हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसकी रिएक्शन थोड़ी साइंस याद नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हम जब डेली पढ़ेंगे, लिखेंगे, सो हमें याद हो जाएगी। सो बाय प्रैक्टिस और बाय रिविजन यू कैन लर्न एनीथिंग, यू कैन लर्न एवरी कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट 1-to-1 टिप, विच इज ट्राई टू लेस योर डिस्ट्रैक्शंस। सो यार देखो, फ़ोन है ना, फ़ोन, स्मार्टफोन या लैपटॉप में अगर हमें गेम खेलने का एडिक्शन है, इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का एडिक्शन है, सो एकदम से हम इसको काम नहीं कर सकते, बट हम धीरे धीरे कर सकते हैं। लाइक अगर हम 24 आवर्स में 2 घंटे अगर हम
स्मार्टफोन को दे रहे हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं कि लाइक हमने 30 मिनट्स कम कर दिया, हमने 1 और 30 मिनट्स हम देख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमें कम करना है। पूरे दिन में लेस से लेस टाइम हमारे स्मार्टफोन को देना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम स्मार्टफोन से लेते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम हमें उसको देना है ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। ठीक है, हमारी ये एडिक्शन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, लास्ट है पढ़ाई के साथ एंजॉय भी करना है। ऐसा नहीं है 10th क्लास तक हमें इसमें एंजॉय नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है पूरे दिन, हमें एंजॉय भी करना है एज इट इज द लास्ट क्लास। इसके बाद आप 11th में चले जाओगे, 11th में आके क्या होता है ना, फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं, स्ट्रीम वगैरह चूज करते हो, है ना, एंड उतना टाइम नहीं मिलता। तो दिस इज द लास्ट क्लास, तब एंजॉय भी करोगे, है ना, एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे, है ना। सो एंजॉय करना है एज इट बिकम मेमोरी इन फ्यूचर। ठीक है, एंड लास्ट इज सेल्फ डाउट नहीं करना है, बिकॉज सेल्फ डाउट नहीं करना है, मैंने बताया, बिलीव रखना है खुद पे कि यस हम हार्डवर्क करेंगे, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं करना, कंसिस्टेंसी से हमें डेली बढ़ना है। ऑलराइट,